दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष आज टोटल 37 माओवादी, जिसमें 27 इनामी माओवादी है। 65 लाख कुल इनाम की राशि उन्होंने समर्पण किया है। विगत 2024-25 साल जो है लगातार ऑपरेशन चलता रहा है। DRV, बस्तर फाइटर, CRPF सभी ने मिलकर लगातार ऑपरेशन किए। हमारे जिले, पड़ोसी जिले सभी जगह मिलकर, और इसी का विभिन्न मुठभेड़ भी हुई है और साथ में कई सरेंडर्स भी हुए हैं। और आप लोगों के माध्यम से लगातार हम लोगों ने अपील भी किया है सरेंडर के लिए। तो इसी के तहत आज पुनः मार्गेन पुनर्वास से पुनर्जीवन जो एक अभियान चलाया जा रहा है, इसके तहत छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति का लाभ लेते हुए आज कुल 37 माओवादी 65 लाख के उन्होंने हथियार छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ने का स्टेप लिया है। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि DRG, बस्तर फाइटर, SIP, CRPF की 111 की 230वीं वाहिनी, इनका मुख्य रूप से रोल रहा। अगर देखा जाए तो पिछले 20 महीनों में कुल 508 अधिक माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें से 165 पर शासन द्वारा पुलिस से इनाम घोषित था। और अगर देखा जाएगा तो आज 37 माओवादी में PLGA की जो कंपनी नंबर 6, कंपनी नंबर 10, कंपनी नंबर 2 और प्लाटून 16 के 2 सदस्य और एरिया कमेटी रैंक के 1, ऐसे ये जो बड़े कार्डर्स हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया में जुड़ने का स्टेप लिया है। टोटल इसमें 37 ऑपरेशंस है। मैं मानता हूँ कि इसमें जो हमारा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो ऑपरेशंस रहे हैं 2024-25 में, और साथ ही में जो हमारा एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज, और हर ऑपरेशन में मुठभेड़ ही नहीं, हम लोग हमेशा जाते हैं, ग्रामीणों से संपर्क करते हैं और उनके माध्यम से भी अपील करते हैं कि जो माओवादी विचारधारा है वो खोखली है, उसमें कोई दम नहीं रह गया है, और समाज से जुड़े, मुख्य धारा से जुड़े, जिससे कि जिले के, राज्य के विकास में भागीदारी रहे। इस विकास में भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन, दंतेवाड़ा पुलिस, स्थानीय प्रशासन एवं CRPF सभी प्रतिबद्ध है कि यहाँ पे बस्तर में, दंतेवाड़ा में शांति स्थापित हो और विकास तेजी से आगे बढ़े। इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध भी हैं। इसके साथ ही आखिरी में मैं आप लोगों से अपील, आपके माध्यम से मैं अपील भी करूंगा कि सही मौका है, इसमें जो छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं और आत्मसमर्पण करें। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति में सर्वप्रथम जो सरेंडर करता है, आत्मसमर्पण करता है, उनको 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। साथ ही में उनको विभिन्न जो योजनाएँ हैं, शासन की जो योजनाएँ हैं, उनका भी लाभ दिया जाता है। और खासकर हम लोग एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी प्रशासन के साथ मिलकर कर रहे हैं, जिसमें उनको जो भी उनका क्षेत्र है जिसमें वो अपना स्किल चाहते हैं, चाहे वो कृषि का हो या सिलाई का हो या कोई भी ऐसा क्षेत्र हो, हॉस्पिटैलिटी का, कोई भी सेक्टर का हो, कारपेंट्री, मैसेंट्री, सभी का, तो उसमें ट्रेनिंग दिया जाता है और उसमें बाद में उनको किट भी दिया जाता है। और हर जब भी कोई आत्मसमर्पित नक्सली ट्रेनिंग करता है तो प्रति महीने उनको 10,000 रुपये भी उस ट्रेनिंग में मिलते हैं, तो जिससे कि ट्रेनिंग के बाद वो अपना जीवन यापन कर सकें।